आज ये मैथिलानी हमारे साथ खड़ी हुई है। आज इनसे जानेंगे कि ये पर्व का क्या महत्व है। मैं आपको बताऊं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे एशिया महादेश में मिथिला ही एक ऐसा राज्य है और अभी ये बिहार राज्य में गिनती आता है और अभी इसके लिए आवाज़ भी उठ रही है कि मिथिला राज्य अलग होना चाहिए। ये कहाँ तक सत्य होता है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैथिलानियों के पास आते हैं। ये मैथिलानी है जो नवविवाहित मैथिलानियाँ हैं और इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती है। कितने दिनों का पर्व होता है इसके बारे में जानते हैं। दीदी, ये कितने दिनों का पर्व होता है? ये कुछ 13 से 15 दिनों का पर्व होता है जी। जैसे इस बार हमारा जो पर्व है वो कुछ 13 दिन का है। जी। और हर दिन अलग अलग कथा कहा जाता है। जी। शिव जी का कथा, जी। फिर गौरी का कथा, जी। विषहर का कथा, फिर अलग अलग जैसे चनाई का कथा, फिर बीनी वगैरह बोला जाता है। ऐसे करके अलग अलग दिन अलग अलग कथा ये पर्व करके मतलब आप पहली बार नवविवाहित महिलाएं कर रही हैं, आप लोग दीदी लोग हैं, तो इस पर्व को करने से कैसा लग रहा है? इससे पहले इतने दिन तक कभी उपवास नहीं रही होंगी आप लोग? थोड़ा कठिन है पर क्योंकि इतना श्रद्धा से कर रहे हैं तो हो जाता है। इस पर्व का क्या महत्व है? इस पर्व को नवविवाहित महिला 15 दिन के लिए करती हैं और कहा जाता है सावन मास में करने में बहुत ही अपने जितने रिचुअल्स हैं उन सबको फॉलो करने से घर सबकी वृद्धि होती है। तो और 15 दिन हम सब अलग अलग कथा कहते हैं, हम सब अलग अलग कथा सुनते हैं, तो उसका जो आनंद आता है वो कुछ अलग ही है। कुछ इसका कथा का आपको कुछ याद है? कुछ एक दो जैसे कुछ कहानियाँ हों? हाँ, इसमें शिव और गौरी जी का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। इसमें गौरी कैसी चोरनी बनती है, अलग अलग तरीके से उन्हें मतलब दिखाया गया। कभी वो चोरनी बनती हैं, कभी वो डाइन बनती हैं, फिर कभी कभी उनको बहुत चीज़ों का शौक़ होता है। वो सारे शौक़ महादेव उनके अलग अलग रूपों से, अलग अलग तरीक़ों से उनको पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक गीत आता है दोहा जिसे बोलते हैं बिन्नी। ये क्या परंपरा है? बिन्नी क्या होता है? बिन्नी अलग अलग छोटा छोटा दोहा। इसमें भी गौरी जी जो पार्वती जी हैं उन्हीं के अंगों का वर्णन किया जाता है, इन हरी हरी पत्तियों के साथ, उनके हरे सफ़ेद फूल के साथ, पीले फूल के साथ, उनके जितने भी आभूषण है ना उन सभी फूलों और उनके जितने भी वस्त्र हैं उन सब की वर्णन की जाती है इस बिन्नी। जब रोज़ सुबह मतलब पूजा में बैठती है नवविवाहित तो उनको 5 बिन्नी रोज़ सुबह के टाइम सुनाया जाता है। तो मतलब ये जितनी भी फूल या पत्तियाँ हैं उनके सब में देवी का वर्णन किया जाता है। आप लोगों को कुछ बिन्नी वगैरह याद है? एक दो लाइन अगर याद हो तो। टिप भारा जागू भारा मोती मानी भावा नाग बोर है नागिन बोर है 5 बिन्नी सहारा बोर है हे बिन्नी। जलती हुई टेमी को हम शीतल टेमी के रूप में भी लेते हैं। हाँ, जैसे शीतल टेमी का परंपरा है, तो ये शीतल टेमी क्या होता है? चंदन के साथ साथ लगाया जाता है। चंदन के साथ लगाया जाता है। जैसे पहले के समय में जो प्रेग्नेंट में बहनें होती थी उनको शीतल टेमी दागा जाता था। बट अब ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे हम सब अपनी मतलब रिचुअल्स को भी थोड़ा मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं समय के हिसाब से। तब अब टेमी के बदले शीतल टेमी ही दागा जाता है मोस्टली। दीदी, क्या लगता है कि ये जो पुरानी परंपरा है, जो मतलब किसी को भी थोड़ा लग जाता है, आप बोले फोका हो जाता है, फोड़ा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इस परंपरा को चेंज करना चाहिए क्या? चेंज देखिए, अब कुछ भी चीज़ हम प्राचीन काल कुछ चीज़ों को ना जब हम तोड़ते हैं ना तो हमारे मन में बहुत सारी वो मन में शुभ है या अशुभ है, हमें तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, हम बहुत सारे चिंतन अपने मन में करते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अंत में जाके हम पहुँचते हैं कि नहीं ये प्राचीन काल से हमारी पूर्वजों का चलाया हुआ है, प्रचलन है, तो हम